अब किसी महामारी से भी कई गुना ज्यादा बड़ी और घातक महामारी पता है कौन सी है? बेरोजगारी। एक तो अपने देश में ना बेरोजगार बंदे को ऐसा समझता है जैसे कि वो पाकिस्तान में घुस गया है, वो भी दिवाली वाली बंदूक लेके, वो भी खतरे वाली बंदूक। उठ बेटा और देख, घर में किसी से मत कहना, हाँ? वो खामखा परेशान होंगे। बेटा इस फतरे वाली बंदूक को कमजोर मत समझियो, बहुत खतरनाक बंदूक है ये। क्योंकि यही फतरे वाली बंदूक ना मुझे पहले मेरे घर वाले दिवाली पे लाके देते थे। क्योंकि जो प्लास्टिक वाली बंदूक होती थी ना ससुरी, वो कब तक दम झेलती, हर साल नई लानी पड़ती उसे, तो इसलिए वो मुझे ये फतरे वाली दिलाते थे। क्योंकि इस फतरे वाली बंदूक को अगर एक बार दिला दिया ना तो 5-6 साल तक देखना ही नहीं पड़ता था। हम पाकिस्तान से लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। और उस टाइम पे ना मेरे इधर गली के बच्चे मिलके एक गेम खेलते थे कि कौन किसको ज्यादा गोली मारेगा, वो भी ये दिवाली वाली बंदूक से। अब साला मेरे सामने ना सभी अमीर ज्यादा बंदे होते थे, ये हर साल नई बंदूक लेके आते थे, वो प्लास्टिक वाली, और मैं साला वही इधर फतरे वाली बंदूक लेके चला रहा हूँ जिसमें भी जंग अलग लग गई है। इधर वो बंदे अपनी नई नई बंदूक में फटाफट टिकड़ी फटाफट रिलोड कर रहे हैं और एक के ऊपर एक टिकड़ी की डिब्बी खाली करे जा रहे हैं। और इधर साला मैं आधे घंटे तक उनके सामने अपने वो फतरे वाली बंदूक को बीच में से ही खोल रहा होता था, क्योंकि वो खुली नहीं रही होती थी, बहन की लोड़ी, क्योंकि जंग लग गई ना यार उसमें। इधर फिर मैं घर में जाके मम्मी के कपड़े सिलने की मशीन का तेल लेके आता था, फिर उसमें डालता था साला, जिसके बाद भी वो नहीं खुलती थी, फिर वापिस पेचकस भी लेने जाता था। इधर मेरे दोस्त मंगलेश और कटोरा अलग नहीं मान रहे होते थे। यहाँ झुक के हिला रहा है बहनचोद। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ तगले सालइयो, टिकड़ी फिट करके इसके अंदर चल रहे कटोरे। अरे मंगलेश टाइम पास कर दिया हमारा यूं ही। अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? हाँ तो ऐसी हालत बेरोजगार बंदे की हो जाती है यार अपने इधर। एक तो ये कुछ पड़ोसी होते हैं जिन्हें ऐसी चीजों में बहुत ही ज्यादा मजे आते हैं, चटकारे लेने थे, और एक तो साला इनके कारण ना घर के बाहर भी नहीं निकल सकते तुम, वो भी मुश्किल हो जाता है। हाँ क्योंकि तुम जैसे ही घर पे बाहर निकलने जाओगे ना ये सामने ही खड़े आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा ना उस बेरोजगार बंदे की खज्जी पता है कहाँ पे होती है? यानी कि जम के बेइज्जती तब जब सभी लोग मिल के ठंड के टाइम पे वो लकड़ियों को जला के झुंड बना के ताप नहीं रहे होते, तब उस टाइम पे इनकी बात सुनो तुम बस। अरे प्रसाद जी वो बिल्ले का कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, नौकरी वोकरी लगी क्या नहीं लगी? सच बताओ ना तो तुम्हारे इधर भी ये रमेश मिस्त्री जैसे लोग होते ही होंगे जिन्हें बहुत ही ज्यादा मजे आते हैं दूसरे के फटे में पैर अड़ाने में। साला ऐसे चटकारे ले लेके मजे लेते हैं ना। लेकिन अभी के लिए तुम बिल्ला के पिताजी की टिप्पणी सुनो। अरे कहाँ रमेश भैया, उस गेलचेदो को मैंने पुलिस का फॉर्म भरने के लिए 2000 दिए थे, वो आराम का फॉर्म तो नहीं भरा, उधर से 1900 रुपए की क्रीम लिया है गोरे होने की। क्या नाम है आपका? जी ब्लैक डेविल। क्या? ब्लैक डेविल। ब्लैक डेविल? जी जी जी। पूरी बहन की तो असली नंबर था। क्या क्रीम है? अरे हरभजन लाल, अरे हरभजन लाल, मैं तो 1900 की क्रीम सुन के ही गोरा हो गया। 1900 की क्रीम लगा के कहाँ पे जाएगा वो? पर उससे पहले ना मुझे एक बात बताओ यार, ये पहले के टाइम पे ना सभी के पिताजी को ये पुलिस और आर्मी और गवर्नमेंट की भर्ती के लिए बताता कौन था यार? इसमें सबसे पहले ना ये फेसबुक वाले अपनी मैया चू, बस इससे ज्यादा इनको गाली नहीं दे सकता, नहीं तो जुकरबर्ग के माथे आ जाएगा। और कुछ सोर्स से तो ये कुछ चांपले लोग होते थे, इनके हिसाब से ना गवर्नमेंट जॉब लेना तो पार्ले जी बिस्कुट लेने जैसा है दुकान पे से, कि बस फॉर्म भर दिए 1500 और 2000 रुपए का और बस ले लो तुम तो जॉब। अरे लो भैया जी, अपनी सरकारी नौकरी पूड़ी में बांध दी है मैंने, आज आपने फॉर्म भर दिया ना कल जॉब आ जाएगी। और साथ में मिलता है आपको हमारी कंपनी की तरफ से ये 2 किलो का डिटर्जेंट पाउडर, और उसके साथ में मिलती है नींबू वाली साबुन बर्तन धोने के लिए। अब इस ऑनलाइन से फॉर्म भरने के लिए ना इस बंदे को रमेश मिस्त्री ने बोला था, अरे वाह रमेश भैया आपने तो सही बोला था यार कि मेरे रिश्तेदार की ऑनलाइन से फॉर्म भर, सरकारी नौकरी में जल्दी नाम आ जाएगा तेरा, और आ गया देख लो अब। लेकिन अगले दिन की बात सुनो तुम। लेकिन भैया जी आपने मुझे कल बताया नहीं कि वो सरकारी नौकरी लगी हुई है, तो मैं तो दफ्तर में राजा बाबू बन के बैठूंगा ना कुर्सी के ऊपर वो टायर वाली, तो आपने मेरे को डिटर्जेंट पाउडर और साबुन क्यों दिए बर्तन धोने की? अबे थकेले, तेरे को क्या लगता है कि 2000 का फॉर्म भरने के बाद तू सच में राजा बाबू वाली नौकरी ले लेगा दफ्तर के अंदर? बेटा यहाँ पे बेराटी चप्पल घिस जाती है सरकारी नौकरी लेने में। फिर भी मैंने तेरे ऊपर दया खा के तेरे नोट को देख लिया था 500 के, पूरे चिमले हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत दिनों से बचा के रखे उन्हें। इसलिए तुझे मैंने ना सरकारी दफ्तर में ये कर्मचारियों की लेटरिंग साफ करने के लिए रखा है, और इसीलिए तो मैंने तेरे को वो डिटर्जेंट पाउडर दिया था इनकी लेटरिंग साफ करना तू अब। और लंच के बाद इनके टिफिन भी धो देना वो नींबू वाली साबुन से। और सरकारी लोगों की लेटरिंग धोएगा तो ये तो सरकारी नौकरी हुई ना बेटा।
अरे लेकिन ये तो कपड़े धोने के लिए होता है ना डिटर्जेंट, और ये बर्तन की साबुन। अरे हाँ हाँ वो मेरे को पता है, असली वाला जो हार्पिक है ना वो नीले वाला, वो तो एसआर के ले गया एड देने के लिए। अब वहाँ पे जाके करेगा नीले वाला टॉयलेट के लिए और लाल वाला बाथरूम के लिए। तू अपना काम कर। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया। और बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है ना जिसमें बंदा दूसरे लोगों से अपना मुंह ही छुपाता रहता है। लेकिन इधर सारा मेरा दोस्त बिल्ला ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। इस साले ने ना अपने बाप को बोल के कंप्यूटर का कोर्स ले लिया था और अपना बाप से लमसम फीस ले ली बनने के लिए। और हराम के ने फिर बाद में एक सस्ते सा कॉलेज में बीएससी का एग्रीकल्चर कर लिया और फिर बची हुई फीस अपनी अय्यासी में उड़ा दी इसने। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। जहाँ पे मैं और चिंटू और मोहित और बंडिया और चिमटा मंगलस और हम सभी लोग है ना लाइनिंग वाली चड्डी पहन रहे थे 14-15 की उम्र में। वहाँ पे ये साला उस टाइम पे माचो लक्स कोजी की चड्डी पहन रहा था घसीट घसीट के, क्योंकि बिल्ला उस टाइम पे ना हमसे सभी से थोड़ा बड़ा था इसलिए जल्दी कॉलेज पहुंच गया था और हम अभी भी स्कूल में ही घसीटे जा रहे थे। और तुम्हें तो पता ही होगा कि पहले के टाइम पे लाइनिंग वाली चड्डी कितनी लोकल आती थी यार। साला मेरे दोस्त मोहित के कुल्ले पे यानी कि उसके पिछवाड़े पे उस लाइनिंग वाली चड्डी की लाइन ही चिपक गई थी, लाल पीली नीली।